अखंड दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। जौनपुर के बदलापुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया। विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि साइकिल पंचर हो गई है, जबकि कांग्रेस में सिर्फ फोटो खिंचाने वाले बचे हैं। बड़े गुंडे तो जेल जा चुके हैं, लेकिन इस बार गांव में छुपे हुए छोटे छोटे गुंडों की तलाश की जाएगी। भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सुनिए उन्होंने। मैं आप सभी लोगों का आह्वान करता हूं, कहते ना जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और बदलापुर के अंदर मैं देख रहा हूं जितना उत्साह आपके अंदर है, विरोधियों की जमानत जब्त होने से कोई बचा नहीं सकता। जब्त कराओगे जमानत। बदलापुर में आपने कमल खिलाया, हमने बदलापुर को कमल की तरह खिलाने का काम किया है कि नहीं किया है? 2017 से पहले बताओ मेरे बदलापुर के भाइयों बहनों, नौजवानों, माताओं, सब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2017 से पहले बदलापुर की हालत क्या थी? याद है कि भूल गए? लेकिन 5 साल के अंदर पूरी तस्वीर बदल गई। और आने वाले 5 साल के अंदर जो 10 मार्च से शुरू होगा, पूरी तस्वीर बदल देने का काम करेंगे। आप ही आपको 2017 से पहले जब समाजवादी पार्टी की साइकिल की गुंडागर्दी चलती थी, उस समय यहां किस प्रकार का भय का वातावरण था। लेकिन आप मेरे भाई बहनों बताओ, जब से कमल का फूल खिला है, किसी ने आंख दिखाने का साहस किया है क्या? किसी ने आग दिखाने का साहस किया है क्या? ये आपके आशीर्वाद से हम सब कर पाए हैं और आप सबको भरोसा दिलाना चाहते हैं। 2017 से 2022 तक जो देखा वो ट्रेलर था, असली पिक्चर तो आपको दिखाएंगे। बड़े बड़े गुंडे और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन उनके गैंग के लोग जो गांव गांव में बैठे हैं, उन्हें भी छोड़ने वाले नहीं है। धरती से, बदलापुर की धरती से यहां आह्वान करने के लिए, निवेदन करने के लिए आया हूं। यहां रमेश मिश्रा जी को प्रत्याशी मत समझना और केशव प्रसाद मौर्य को भी केवल प्रत्याशी, आप अपने आप को भी प्रत्याशी समझना और कमल का फूल खिलाने का काम करना और विश्वास रखना, आने वाली 10 पीढ़ियों के सामने कोई संकट आने वाला नहीं है, केवल कमल का फूल खिलाने का काम करना। ये सपा बसपा कांग्रेस वाले बड़े घबराए हैं, सपना देखते थे 400 सीटें आ रही हैं। अच्छा बताओ, मुझे सच्ची बात बताओ, आप तो सब बदलापुर वाले, जौनपुर की पूरी खबर होगी, क्या जौनपुर में समाजवादी पार्टी की साइकिल चल पा रही है क्या? किसी का पहिया गायब हो गया, किसी के हैंडल गायब हो गई, किसी की सीट गायब हो गई है। समाजवादी पार्टी की साइकिल चकनाचूर हो गई है। बहुजन समाज पार्टी का कहीं आता पता नहीं है। अब कांग्रेस वालों के पास तो फोटो खिंचाने वाले भी नहीं बचे हैं। सही है कि नहीं सही है? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आपके आशीर्वाद से बनी। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों और किसानों के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। ये सारे विरोधी घबराए हुए हैं। इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार रहेगी, तो केंद्र में सरकार रहते हुए इनका भ्रष्टाचार नहीं चलने पाएगा। मोदी जी ने कहा था, याद है कि नहीं? न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है उसे भी निकाल करके गरीबों के चरणों में, किसानों के चरणों में डाल दूंगा। याद है कि नहीं याद है? आजकल सपा बसपा कांग्रेस वाले भाजपा का नाम सुनकर के ऐसे भागते हैं। भाजपा का कार्यकर्ता नहीं, जनता कहती है कि भैया 2 साल से कोरोना का इतना बड़ा संक्रमण था, रोज कमाते थे तब हम खाते थे, रोज हम मजदूरी करते थे तब सब कुछ खरीद के लाते थे, खाते थे। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 2 साल से फ्री में राशन दे रही है, फ्री में राशन दे रही है। और आजकल तो साथ में पैकेट भी आता है, जिसमें चना भी है, दाल भी है, तेल भी है, नमक भी है। जब ये जाते हैं मतदाताओं के पास, कोई सपा बसपा वालों के पास कार्यकर्ता तो है नहीं है, इनके पास गुंडे, अपराधी और माफिया है। ये सब जाते हैं तो गांव में सीधे साधे लोग कहते हैं, भैया हम तो देकर नमक खाए हैं, वही वोट देवे। कहा देख नहीं कहा
अब ऐसे डर के भागते हैं जैसे हनुमान जी का नाम सुनकर के भूत भाग जाता है। वैसे सपा बसपा कांग्रेस वाले जब गांव में हमारा गरीब किसान मजदूर यह भाषा बोल देता है तो गांव गली मोहल्ला छोड़ करके ये भाग जाते हैं। आज तक तो बताना चाहता 6 चरण का चुनाव हो चुका है और 6 चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तीव्र गति से तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में 300 पार फिर जाने जा रही है। अब श्री अखिलेश यादव जी ने कंपनी घबराई हुई है। उनको लगता है 10 मार्च के बाद, अरे 10 मार्च के बाद श्री अखिलेश यादव जी तुम्हारे गुंडे अपराधी कितने हैं, या तो वो सीधे रास्ते पर आ जाएंगे और सीधे रास्ते पर नहीं आएंगे तो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। सुना है गुंडागर्दी रहनी चाहिए क्या? ये गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए कि नहीं खत्म होनी चाहिए? अब ये गुंडई करने वाले जब सरकार में थे, बदलापुर वालों सही बताइए, जब सपा की सरकार थी बिजली आती नहीं थी, भाजपा की सरकार है तो बिजली जाती नहीं है। अंतर है कि नहीं ये बताओ? यहाँ बहुत सारे मेरे किसान भाई होंगे, आप बताइए सपा सरकार के समय रात भर आप खेत में बैठे रहते कि अब बिजली आएगी, अब बिजली आएगी और हम अपने खेत की सिंचाई करेंगे, लेकिन रात भर बैठे रहते थे, बिजली नहीं आती थी। अगर ट्रांसफार्मर जल जाए तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना में लगेगा कि नहीं लगेगा? पैसा दिए बगैर कभी ट्रांसफार्मर लगता था क्या? हमारी आपने जब से कमल के फूल की सरकार बनाई है ये समस्या आती है क्या? ये समस्या नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि आप सबने कमल का फूल खिला दिया है, भाजपा के गठबंधन को जिता दिया है। मैं आप सब लोगों से आज यहाँ पर कहने आया हूँ 2022 के लिए मैं रमेश मिश्रा जी के लिए वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं इनके लिए वोट के रूप में कर्ज मांगने के लिए आया हूँ। कर्ज आप वोट के रूप में मुझे कर्ज दे दीजिए, विकास करके ब्याज के साथ चुकता कर दूंगा। अभी करेक्ट की सड़कें बन गई, अभी जिलाध्यक्ष जी मुझसे कह रहे थे, मैंने कहा ये तो पहली बारी है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। अभी जितना आप देख रहे हैं इससे दुगना तिगुना आपके क्षेत्र में पूरे जौनपुर में होने वाला है, पूरे प्रदेश में होने वाला है। पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार आपने बना दिया तो अब बेईमानी करने के रास्ते बंद हो गए। अन्यथा मेरे किसान भाई बैठे बताओ, देश के प्रधानमंत्री दिल्ली से एक बटन दबाते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में आपके खाते में 2000 भेजते हैं, पूरा 2000 आता है कि नहीं आता बताओ? लेकिन ये सपा बसपा कांग्रेस वाले होते हैं तो अगर ये 2000 दिल्ली से भेजते तो आपको 300 रुपया आता, 300 रुपया आता और 1700 रुपया ये सपा बसपा कांग्रेस के दलाल खा जाते। हमने बेईमानी बंद करके अच्छा किया है कि खराब किया है? और ये सारे बेईमान मिल करके करें भाजपा को रोको, अन्यथा इनकी तिजोरी में भी जो दबा करके इनके तहे खाने में जो दबा करके रखा था वह भी बाहर निकलना शुरू हो गया है कि नहीं हो गया है? मैं आप सब लोगों को यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, हम भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बना रहे हैं, हम विकास से युक्त उत्तर प्रदेश बना रहे हैं, हम रोजगार से युक्त उत्तर प्रदेश बना रहे हैं, हम सुरक्षित उत्तर प्रदेश बना रहे हैं। गुंडे जिस तरह समझे उनको उस तरह समझा कर उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई किए हैं, आगे भी कार्रवाई करने का काम करेंगे। बिजली आने वाले समय में 24 घंटे देंगे। जो मेरे किसान यहाँ पर बैठे हैं सुन लो, 10 मार्च के बाद जिन किसानों ने अपना सिंचाई के लिए नलकूप लगा रखा है, अभी तक आपको बिजली का बिल देना पड़ता होगा, देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? लेकिन 10 मार्च के बाद आपको बिल देना नहीं पड़ेगा, वह बिल सरकार अदा करने का काम करेगी। हम पहली पारी में गरीब बेटियों की शादी पर 51,000 रुपया खर्चा करते थे। हमारी सरकार की दूसरी पारी आपके आशीर्वाद से 10 मार्च को फिर शुरू होने जा रही है और 10 मार्च को शुरू होने के बाद अब बेटियों की शादी के लिए सरकारी खजाने से 1 लाख रुपया खर्चा करेंगे। सपा बसपा की सरकार में 300 रुपया महीना पेंशन, चाहे मेरी विधवा माताएं
दिव्यांग हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, दिया जाता था। हमने पहली बारी में 300 से बढ़ा करके 1000 रुपया महीना किया है और 10 मार्च के बाद यह पेंशन बढ़ा करके 1500 रुपया महीना किया है। मैं आप सब लोगों के सामने इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने कमल का फूल नहीं खिलाया होता तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो सुशासन देख रहे हैं, जो विकास देख रहे हैं, कभी देख पाते क्या? आप सबको भरोसा दिलाने आया हूं, मैं स्वयं यहां पर इसलिए आया हूं कि आप सब अपना आशीर्वाद जिस प्रकार से 2017 में दिया था, 2017 में दिया था, उसी प्रकार से 2022 में भी देंगे दोनों। इस बार भी आशीर्वाद देंगे दोनों हाथ तक बताइए। 2017 में कितने वोटों से रमेश जी को जिताए थे? 23,000। लेकिन इस बार रिकॉर्ड वोट से जिताना है, विरोधियों की जमानत जब्त कराना है, किसी के बहकाने में नहीं आना है, एक भी वोट खराब नहीं करना है। अब आप सब जानते हैं समाजवादी पार्टी का चरित्र। समाजवादी पार्टी का चरित्र यह है, पहले फुनगी पे चढ़ा देंगे और फिर नीचे से हिला करके नीचे गिरा देंगे। आप समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? बस समझने के लिए मैंने संकेत किया है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी, अब हम आपको फुनगी पर चढ़ाएंगे और नीचे कैसे गिरोगे आपको पता नहीं चलेगा। आप 400 सीट का सपना देख रहे थे, करहल में भी कमल खिलाएंगे, करहल में भी। आप भरोसा रखना, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी आंधी चल रही थी, पहले साइकिल उड़ी सैफई में गिरी, अब वहां से उतर के बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। मैं आप सब लोगों से आज यहां पर अपील करने के लिए आया हूं। इसके साथ हमारे जनपद की सभी सीटों के जो विशेष तौर से शाहगंज से रमेश सिंह जी हमारे निषाद पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको भी जिताना है। इस बार मल्ली जी को बता देना है लड़ाई को कि क्या हाल होता है। एक भी आपको बता रहा हूं, इतना सागर विधानसभा में काम किया है हमने, एक भी चिट्ठी उन्होंने नहीं दिया है कि कभी यह काम कर दीजिए, क्योंकि हमें सिखाया गया है सबका साथ सबका विकास। जिन लोगों ने हमें वोट दिया था उनके भी क्षेत्र में विकास किया, जिन्होंने नहीं दिया तो उनके भी क्षेत्र में विकास किया। लेकिन इस बार लड़ाई यादव को पहुंचना चाहिए क्या? उनको भी नहीं पहुंचने देना है। हमारे जौनपुर सदर से हमारे मंत्री परिषद के साथी गिरीश चंद्र यादव जी हैं, उनको रिकॉर्ड वोटों से जिताने का काम आप सब करेंगे, ऐसी मैं आप सबसे अपील करता हूं। मल्हानी से हमारे कृष्ण प्रताप जी पूर्व सांसद हैं, वह भी प्रत्याशी है। कोई बड़ा से बड़ा गुंडा हो, अपराधी हो, उसको भी हराया जा सकता है, यह ताकत आप सबके अंदर है। वहां पर भी आप कमल खिलाइए, ऐसी आपको अपील करता हूं। मुरादाबाद साहब बगल में है, यहाँ से अजय दुबे जी प्रत्याशी हैं, उनको भी रिकॉर्ड वोटों से विजयी बनाने का आप सब काम करें, ऐसा मैं आप सबसे अपील करता हूं। केराकत में श्री दिनेश चौधरी जी जो हमारे विधायक थे, इस बार फिर से उनको विधानसभा में भेजने का काम करिए, यह मैं आप सबसे अपील करता हूं। जाफराबाद से डॉक्टर हरेश सिंह जी विधायक हैं, फिर इस बार विधायक बना करके उनको भेजने का काम करिए। मछली शहर से हमारे वेदीलाल गौतम जी हैं, उनको कमल का फूल खिला करके फिर से विधानसभा में भेजने का काम करिए। मड़ियाहू में डॉक्टर आर के पटेल जी अपना दल से प्रत्याशी, हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनको भी विजयी बना करके भेजने का काम करिए। इस बार 9 की 9 सीटें जौनपुर की जीत सकते हो, जीत सकते हो, जीत सकते हो। इसलिए सभी 9 सीटों पर भाजपा और अपना दल निषाद पार्टी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, उनको भारी मतों से विजयी बना करके भेजने का काम करिए। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने दिन रात परिश्रम किया है, आपके परिश्रम को नमन करता हूँ। लेकिन आज तारीख कौन सी है? आज तारीख कौन सी है? आज तारीख 4 है। वोट कब पड़ना है? 7 को। आज से अभी से जो बचा है, जो 2.5 दिन का समय प्रचार करने के लिए, मैं सभी लोगों से यहाँ मेरे दाहिनी ओर बाईं ओर भारी भीड़ जो इकट्ठा है सड़क की तरफ, सबसे मैं 2.5 दिन का समय कमल के फूल और प्रत्याशियों के लिए मांगता हूं, जो कमल के फूल के लिए 2.5 दिन का समय दे करके रमेश मिश्रा जी को रिकॉर्ड वोटों से विजयी बना करके भेजने का काम करेंगे। जरा हाथ उठा करके एक बार मुझे बता देने का काम करेंगे। आप सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मुझे आप पर भरोसा और विश्वास है, और आप ध्यान रखना, हम सत्ता में आते हैं गरीबों का शोषण करने के लिए नहीं, गुंडों की ठोकाई करने के लिए आते हैं।
गरीबों का पक्का मकान भी बनाने का काम किया। अगर हमने बाबा विश्वनाथ जी का धाम बनाया है तो गरीबों के घर में बिना भेदभाव के शौचालय भी बनाने का काम किया है। हमारे लिए गरीब गरीब एक समान, किसान किसान एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, हमने कोई भेदभाव किया है क्या किसी योजना में? इसलिए मैं पूरे प्रदेश में नारा लगाता हूँ, 100 में से 60% वोट तो हमारा है ही, 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। अगर अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ सबको बिना भेदभाव के मिला है, भले वो घर से निकलेगा साइकिल की बटन दबाने, हाथी की बटन दबाने, लेकिन जब मतदान केंद्र पर पहुंचेगा तो जो टूटी हुई छत झोपड़ी में रहता था, अगर उसे पक्का मकान मिला है तो क्या आपको लगता रहिए कि उसका साइकिल से हट करके कमल की ओर उसकी अपनी जाएगी कि नहीं जाएगी? अगर हमने किसी से भेदभाव नहीं किया है तो उनका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। और एक बात और ध्यान रखना, साइकिल की एक बटन दबाने का मतलब है 1000 गुंडे जो बिल में घुस गए हैं उन्हें बिल से निकलने का मौका देना, और कमल के फूल की एक बटन दबाने का मतलब है जो बचे हुए गुंडे हैं उनको भी बिल में या जेल में भेज देना। यह ध्यान रखना, और यह ध्यान में रख करके आप सब अपने मताधिकार का प्रयोग आने वाली 7 तारीख को करिए और इसने एक कमल के फूल की बटन दबाइए कि विकास के लिए लक्ष्मी जी की कमी ना पड़े। और लक्ष्मी जी साइकिल में बैठ के नहीं आती है, अगर आती तो बदलापुर पहले ही बदल जाता। हाथी में भी बैठ करके नहीं आती, नहीं पहले ही यहाँ विकास हो जाता। हाथ के पंजे में भी नहीं आती है, लक्ष्मी जी कमल के फूल पर बैठ करके आती है। इसलिए विकास के लिए मैं आपको वादा कर रहा हूँ, लखनऊ के खजाने की चाबी तो आपके पास है ही, केशव प्रसाद बैठा है और रमेश जी भी है, लेकिन दिल्ली के खजाने से भी कुछ लाना पड़ेगा तो वह भी ला करके दूंगा। लेकिन आप सबसे अपील करके जा रहा हूं, आपने 2017 में भी मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा किया, जौनपुर में भी, बदलापुर में भी जिताया और उत्तर प्रदेश में भी जिताया, और मैंने भी आपका सर 5 साल कभी झुकने नहीं दिया है। और आज आप सबसे फिर अपील करके जा रहा हूं, आप सबको जिम्मेदारी दे करके जा रहा हूं, 2022 के विधानसभा चुनाव में आप मेरा सर मत झुकने देना और मैं आपका सर नहीं झुकने दूंगा। पूरे जिले के प्रत्याशियों के लिए अपील करके जा रहा हूं, और मुझे पूरा विश्वास है आप जिस जोश और खरोश में हैं उसको देख करके मैं कह सकता हूं कि यहाँ कमल का फूल आप सब जरूर खिलाएंगे, भारी अंतर से खिलाएंगे, विरोधी रोक नहीं पाएंगे। रोक पाएंगे क्या? इसलिए मैं दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की।